एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वेब ब्राउजिंग के बारे में सीखेंगे। वेब ब्राउजिंग हम लोग डेली बेसिस में सभी लोग करते हैं। वेब ब्राउजिंग जस्ट लाइक जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हो, जीमेल चलाते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में ब्राउजिंग करते हो। हम लोग ये सब माउस का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट आज हम आप लोग को बहुत सारे शॉर्टकट्स बताएंगे जिससे आप बिना माउस के यूज़ के आप ब्राउजिंग कर सकते हो एंड इससे आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा। एंड जो भी शॉर्टकट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले वो आपके डे टू डे बेसिस में डेली आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस तरह के जो भी वेब ब्राउजर्स है वहाँ पर ये सब ऑप्शंस कैसे किया जाए। मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, स्विच द ऐप, रिफ्रेश, इंसर्ट URL, इंसर्ट न्यू विंडो, insert domain.com, private browsing, insert tab, switch tab, web page information, close, find, bookmark, history and downloads। तो ये सब हम लोग आज बिना माउस के यूज के करेंगे। देखते हैं फटाफट एक एक करके। मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज के लिए सिंपली आपका ये रहा, देखिए ये रहा मिनिमाइज, ये रहा रिस्टोर, ये रहा क्लोज। तो जनरली हम लोग माउस से यहाँ पर क्लिक करके करते हैं, बट इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट एंड स्पेस। अगर आप ऑल्ट स्पेस करते हैं तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए टॉप कॉर्नर में आपको रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, क्लोज सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। अगर अब आपको रिस्टोर करना है तो आप सिंपली R प्रेस कर दीजिए, मिनिमाइज के लिए N प्रेस करना है, क्लोज के लिए C प्रेस करना है। ये जो तीन ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आपका मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज, इसका शॉर्टकट किए ऑल्ट स्पेस। बिना माउस के आप ये तीनों चीज कर सकते हैं ऑल्ट स्पेस से। देन स्विच ऐप। स्विच ऐप मतलब ऑल्ट टैब। जैसे अभी गूगल क्रोम खुला हुआ है तो गूगल क्रोम से हम पावर पॉइंट में स्विच कर गए, पावर पॉइंट के थ्रू दूसरे ऐप में स्विच कर लिए, तो इसी को बोलते हैं स्विच ऐप। एक ऐप जो आपका खुला हुआ है, एक सॉफ्टवेयर खुला है, वहां से दूसरे में जाने में। तो जनरली हम लोग ऑल्ट एंड टैब को प्रेस करते हैं, बट ऑल्ट टैब प्रेस करने में एक आपका शॉर्टकमिंग रहता है कि आपको ऑल्ट दबा के रखना पड़ता है एंड टैब बार बार प्रेस करना पड़ता है। इससे अच्छा आप एक और चीज कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट एंड टैब। ऑल्ट टैब के साथ आप कंट्रोल भी अगर आप प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये आपका फ्रीज होके ये रह गया। अब आप अपने एरो की के थ्रू आप लेफ्ट एरो एंड राइट एरो की का यूज करके आपको जो ऐप खोलना है वो आप खोल सकते हैं। अगर आपको पावर पॉइंट खोलना है तो सिंपल आप एरो की से वहां पहुंच के एंटर दबा दीजिए। ऑल्ट टैब के प्लेस में अगर आप कंट्रोल ऑल्ट टैब करते हैं तो ये फ्रीज होके रह जाता है, आपको ऑल्ट दबा के नहीं रखना पड़ेगा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अब रिफ्रेश। बहुत बार आपको ऐप को रिफ्रेश करना पड़ता है, जैसे बहुत बार आपको वेब पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग ये वेब पेज खोले हुए बट ये दिखा रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी हम लोग को रिफ्रेश करना होगा। तो रिफ्रेश के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली F5 दबा दीजिए या फिर आप कंट्रोल एंड R प्रेस करिए। कंट्रोल R प्रेस करने से या फिर F5 प्रेस करने से आपका ये रिफ्रेश होगा। अभी देखिए जैसे मैंने F5 दबाया तो ये पेज रिफ्रेश हो गया आपका। कंट्रोल R या F5 आप प्रेस कीजिए यहाँ इसके जगह, तो इसका शॉर्टकट है आपका कंट्रोल R और F5। देन नेक्स्ट है इंसर्ट URL। अभी सपोज इस पेज पे आपको कुछ दूसरा URL टाइप करना है या इस पेज पे आपको URL टाइप करना है, तो सिंपली आप F6 प्रेस कर दीजिए। जैसे ये पेज है यहाँ पे क्लिक करें, अभी F6 प्रेस करने से आप देखिए यहाँ पर आप URL टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अब सपोज बहुत बार आपका ये URL है काफी लंबा होता है, तो आपको वहां पर माउस से जाके ऐसे क्लिक करके उसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है। आपको वो सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप कहीं भी है कहीं से भी आप F6 प्रेस कर दीजिए। F6 प्रेस करते ही आपका सारा सिलेक्ट हो जाएगा और आप वहां पर आप URL कुछ भी टाइप कर दीजिए, सपोज जैसे www.gmail.com। आपका जीमेल खुल गया, तो आपको वहां पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट F6 दबा के उसको कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इंसर्ट न्यू विंडो। अब सपोज हम लोग को एक न्यू विंडो खोलना है, हम लोग इस विंडो पे काम कर रहे हैं, एक न्यू विंडो खोलना है।
हम लोग यहाँ इंसर्ट टैब भी कर सकते हैं, बट इंसर्ट टैब से क्या है, आपको बार बार ये अगर सपोज आप दो साइट में एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, आपको एक बार यहाँ क्लिक करना है फिर यहाँ क्लिक करना है, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट अगर आप ऑल टैप करके करते हैं तो वो कन्वीनियंट रहेगा। तो आप न्यू विंडो भी एक खोल सकते हो। तो न्यू विंडो खोलने का शॉर्टकट है आपका कंट्रोल एन। तो देखिए कंट्रोल एन करते ही आप मेरा एक और विंडो, ये वाला एग्जिस्टिंग विंडो है एंड ये एक और नया विंडो ओपन हो गया। सो कंट्रोल एन इज फॉर ओपनिंग अ न्यू विंडो। देन बहुत बार हम लोग को प्राइवेट विंडो ओपन करना पड़ता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे जीमेल लॉगिन है, अभी हम टेम्पररी बेसिस पे किसी और का जीमेल अकाउंट मेरे को ओपन करना है। सो उस केस में आप प्राइवेट विंडो भी ओपन कर सकते हो। प्राइवेट विंडो का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड पी। कंट्रोल शिफ्ट पी पे देखिए इग्नोशिया मोड आपका ऑन हो गया। सो यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे वो सेव नहीं होगा, बट हिस्ट्री उसका सेव होता है, बट ये प्राइवेट ब्राउजिंग है। सो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड पी का यूज कर सकते हो यहाँ पर। देन नेक्स्ट, अगर सपोज आपको न्यू विंडो नहीं खोलना है, आपको एक टैब ऐड करना है। टैब ऐड करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल टी का यूज कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ कंट्रोल टी का यूज किया। कंट्रोल टी का यूज करने से आपका एक दूसरा टैब ओपन हो गया, ये देखिए। तो आप कंट्रोल टी यूज कर सकते हो। अभी एक टैब से दूसरे टैब में जाने से बार बार आपको माउस से वहां जाके क्लिक करने का कोई जरूरत नहीं है। आप उसके लिए कंट्रोल एंड पेज अप और पेज डाउन दोनों में से कुछ भी। सो कंट्रोल पेज अप में आपका जो नेक्स्ट टैब है वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, एंड कंट्रोल पेज डाउन में आपका जो प्रीवियस टैब है वहां शिफ्ट हो जाएगा। या फिर आप कंट्रोल एंड टैब का भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल टैब से आपका जो नेक्स्ट टैब ओपन है वहां पर चला जाएगा। जैसे देखिए अभी कंट्रोल टैब किए तो आपका नेक्स्ट होते जा रहा है। और वही कंट्रोल पेज डाउन करने से ये उसके बाद वाला जाएगा, कंट्रोल पेज अप करने से उसके पहले वाला। अगर मान लीजिए आपको प्रीवियस टैब में जाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड टैब का भी यूज कर सकते हो। So, अगर आप या तो कंट्रोल पेज अप यूज कीजिए या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड टैब। सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, अभी जैसे डोमेन यहाँ पर आपको जीमेल टाइप करना है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप www.gmail.com पूरा आप टाइप करें। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, आप सीधा जीमेल एंड कंट्रोल एंटर दबा दीजिए। सो आपका ये स्टार्टिंग का www एंड लास्ट में .com अपने आप हो जाएगा। बट ये आपका सिर्फ .com वाले में काम करता है, कंट्रोल एंटर। सो अगर सपोज आप कुछ भी एक सपोज IOB आप कर रहे हैं तो iobnet.co.in है, बट अगर आप यहाँ कंट्रोल एंटर मारेंगे तो आपका हो जाएगा www.iob.com। ये देखिए। सो कंट्रोल एंटर दबाने से आप जितना भी URL टाइप किए हो उसके आगे www एंड लास्ट में .com ऐड हो जाता है। सो सिमिलरली हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ये सब कवर कर लिया। एंड क्लोज एंड फाइंड। क्लोज के लिए सिंपल आप Alt F4 टाइप कर सकते हो। Alt F4 सभी को पता है क्लोज हो जाता है। तो ये देखिए Alt F4 करने से क्लोज हो गया। आपको यहाँ पे जाके क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल आप Alt F4 दबा सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड। सपोज हम लोग का जैसे ये पेज है, इसमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन है। अब आपको कुछ एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन खोजना है, या फिर सपोज ये जनरली आपका ब्लॉग जब आप रीड करते हो तो ब्लॉगिंग के समय ये काम आता है। अब सपोज जैसे मेरे को अपडेट आधार करना है, मेरे को मिल नहीं रहा है, या फिर सपोज करंट अकाउंट का मेरे को ट्रांजैक्शन कर रहा है एंड पेज में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है तो दिख नहीं रहा है। तो सिंपल आप कंट्रोल F फॉर फाइंड कीजिए एंड वहाँ पर आप टाइप कर दीजिए करंट। सो देखिए करंट अपने आप ये हाईलाइट हो गया एंड यहाँ पर बता दिया आपका कितना करंट मैच हो रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ जा भी सकते हो। ये देखिए एक ही है तो ये यहीं पर रह रहा है। सो कंट्रोल F आपका काफ़ी यूजफुल टूल है। ये आपका मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम हर जगह काम करता है। F फॉर फाइंड। सो आप कंट्रोल F करके आप उसको सर्च कर सकते हो, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वेब पेजेस में पहले से ही सर्च ऑप्शन रहता है। बट इसमें देखिए यहाँ पर जैसे सर्च है तो आप ये भी कर सकते हो। और जिस साइट्स में नहीं है, जैसे कि आपका GST साइट, उसमें आपका सर्च ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह के जो भी साइट्स है वहाँ पर आप कंट्रोल F करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो, बट किसी किसी साइट्स में ऑलरेडी रहता है। देन नेक्स्ट है बुकमार्क। अब सपोज ये वाला वेबसाइट मेरा रेगुलर यूज़ में आता है, इसको मेरे को सेव करना है फॉर फ्यूचर यूज़। और सो मेरे को वेबसाइट इसका URL याद करने का ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पर सिंपली स्टार को क्लिक करके उसको सेव कर सकता हूँ।
बट आपको माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल एंड डी कर सकते हो। कंट्रोल डी प्रेस करने से आपका वो बुकमार्क सेव हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम लोग का हिस्ट्री। सपोज आज मैंने कुछ ब्राउजिंग किया, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा वहाँ से मिला, बट उसको मैं बुकमार्क करना भूल गया, या फिर मैं कल जो ब्राउजिंग कर रहा था मुझे उसको सर्च करना है, तो आप सिंपली कंट्रोल एच प्रेस करने से, एच फॉर हिस्ट्री, सो कंट्रोल एंड एच प्रेस कीजिए तो आपका यहाँ हिस्ट्री का देखिए यहाँ पे खुल गया लेफ्ट साइड में। तो आज मैंने जो जो ब्राउजिंग किया उसका डिटेल पूरा आ गया। देन कल मैंने जो किया था, लास्ट एक हफ्ते का जो किया था उसका डिटेल भी आ गया, इस महीने जो किया था वो भी आ गया, उसके पहले का भी आ गया। सो हिस्ट्री आपको बहुत यूज़फुल टूल है। अगर सपोज आप कल जो देखे थे वापस आपको खुलना है, या फिर आप सुबह जो ब्राउजिंग कर रहे थे आपको वापस उसको रीओपन करना है, तो आप हिस्ट्री का यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका डाउनलोड्स। सपोज मैंने कुछ डाउनलोड कर लिया एंड वो कहाँ सेव किया वो मिल नहीं रहा है, तो सिंपली आप कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड्स में आपको दिखा देगा आप क्या क्या डाउनलोड किए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरह से आपको जो भी डाउनलोड आपने किया है वो आप यहाँ से देख सकते हो, एंड इस फोल्डर के थ्रू आप कहाँ पर सेव है वहाँ भी जा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप उस ऐप को भी, या जो आप डाउनलोड किए हैं फाइल, उस फाइल को भी डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। सो ये था डाउनलोड्स। एंड देन एक वेब पेज इंफॉर्मेशन। सो वेब पेज इंफॉर्मेशन, ये सपोज आप कुछ एक वेबसाइट ओपन किए हो, आपको इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जानना है, सो उसके लिए आप कंट्रोल आई प्रेस कर सकते हो, आई फॉर इंफॉर्मेशन। सो वी विल बी प्रेसिंग आई, कंट्रोल एंड आई। कंट्रोल आई जब आप प्रेस करते हो तो ये देखिए आपको इस तरह से आ जाता है। अभी जैसे जीएसटी फाइल, जीएसटी पेज है, उसमें मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया तो उसका इंफॉर्मेशन आ गया। ये जो साइट है इसमें कीवर्ड्स, जीएसटी ये सब दिया हुआ है, उसमें सिक्योरिटी क्या क्या मांगता है, पासवर्ड सेव है कि नहीं, तो इसमें पूरा डिटेल्स आ गया। अभी जैसे मैं खुद का एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो जीएसटी का मुझे पता है कि ये वाला सब वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा लोग ब्राउज करते हैं, एंड ये गूगल में जब भी सर्च करते हैं तो ये सबसे पहले नंबर पे आता है। तो इसका मतलब कीवर्ड्स इसका काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसका कीवर्ड्स यहाँ से देख के जब मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो वहाँ पर ये सब कीवर्ड्स को यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली आपको एक और वेबसाइट जैसे दिखाते हैं, जैसे क्लियर टेक्स्ट है, ओके, सो cleartext.in, तो जैसे cleartext.in है, तो इसका साइट का डिटेल मुझे जानना है, तो सिर्फ साइट खोल के कंट्रोल आई प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल आई प्रेस करने से यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स आ गया। देखिए कीवर्ड्स यहाँ पर इतना सारा है, ई फाइलिंग, इनकम ई फाइलिंग। तो जब भी आप गूगल में आप ये सब वर्ड्स क्लिक करते हो, एग्जैक्ट जब अगर ये मैच होता है तो आपको गूगल में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिखाता है। यहाँ पर ये इन लोगों ने सारे वर्ड्स यूज कर लिए। कोई भी अगर आप सर्च करोगे इनकम ई फाइलिंग, इनकम टैक्स ई फाइलिंग, इस तरह के वर्ड्स यूज करोगे, ये से एग्जैक्टली मैच करेगा, तो इसीलिए इस साइट के ऊपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दैट डजंट मीन कि ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा है या काफ़ी अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है, जस्ट इनके कीवर्ड्स यहाँ अच्छे दिए हुए, इसलिए इनका रैंकिंग जब आप गूगल सर्च करते हो वहाँ पर अपर स्टेज में, रैंकिंग में थोड़ा अपर स्टेज में ये आ जाता है। सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ साइट और इट्स परफॉर्मेंस, बट कीवर्ड्स यहाँ पर काफ़ी की रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर मैंने जैसे यहाँ पर पासवर्ड सेव किया हुआ है साइट में, तो आप यहाँ व्यू सेव पासवर्ड करके यहाँ से आप पासवर्ड भी देख सकते हो। तो इस तरह का आप चीज़ें कंट्रोल आई के थ्रू कर सकते हो। इसमें वेब पेज में जो भी इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन आपको कंट्रोल आई प्रेस करने से पता चल जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे जो आप डेली यूज में आपको आएंगे, एंड जब भी आप ब्राउजिंग करते हो या कुछ भी आप गूगल में या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर इस तरह के कोई भी आप साइट्स में आप कुछ भी सर्च करते हो, तो ये सब शॉर्टकट्स आपको काफ़ी ज़्यादा यूज आते हैं। F5, F6, तो ये सब शॉर्टकट्स को यूज करके आप अपने काफ़ी सारे टाइम सेव कर सकते हो। सो ये रहा शॉर्टकट्स का पूरा कंटेंट, मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, ऑल्ट स्पेस। सो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया जो जो हम लोगों ने आज कवर किया। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।